हे एवरीवन, आई होप आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं एंड अपनी लाइफ को खूब एंजॉय कर रहे हैं। आज हम फॉरेंसिक साइंस की इस वीडियो सीरीज़ में एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जो है फिज़िकल एविडेंस एंड उसके टाइप्स। बट सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि आखिर एविडेंस होता क्या है। एज़ पर एज डेफिनीशन मैंशनड हियर, एविडेंस कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट को या तो प्रूव करती है या फिर डिसअप्रूव करती है। इससे आप साफ साफ पता लगा सकते हैं कि आखिर क्राइम हुआ कैसे है, किसने किया है। ये एविडेंस हमें अपराधी तक पहुंचने में मदद करते हैं। तो एविडेंस का एक बहुत ही बड़ा मेजर रोल होता है फॉरेंसिक साइंस में। अब हम बात करने जा रहे हैं फिज़िकल एविडेंस की। तो आखिर फिज़िकल एविडेंस होते क्या हैं? अब नाम से ही समझ में आता है कि ऐसे एविडेंस जिनका फिज़िकल या फिर मटेरियल नेचर होता है, जैसे कि टेस्टिमनी एक फ़िज़िकल एविडेंस नहीं है, यानी कि बोल के पुलिस को गवाही देना, ये होती है टेस्टिमनी। तो ये फिज़िकल एविडेंस नहीं हुआ बिकॉज इसका कोई फिज़िकल नेचर नहीं है। बट अगर आपको क्राइम सीन पे कोई बुलेट मिले, वो फिज़िकल एविडेंस है। क्राइम सीन पे किसी के हेयर फॉलिकल्स मिले, वो है फिज़िकल एविडेंस, ठीक है। और अगर किसी भी तरह की कोई और वस्तु जैसे कि गन पाउडर हो गया या तो फिर ब्लड स्टेन्स हो गए, शू हो गया, इस टाइप का कोई भी चीज़ अगर आपको मिलता है जिसका फिज़िकल नेचर है, वो है फिज़िकल एविडेंस। इट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द विक्टिम एंड द परपिरेटर। अब एक फ़िज़िकल एविडेंस का साइज़ या तो बहुत बड़ा हो सकता है जो कि नॉर्मल आई से विजिबल हो, इसे हम कहेंगे मैक्रोस्कोपिक। वहीं वो इतना छोटा हो सकता है कि वो शायद माइक्रोस्कोप से भी प्रॉपरली विजिबल ना हो। वी नीड अ मोर पावरफुल माइक्रोस्कोपिक फॉर एनालिसिस ऑफ दैट एविडेंस, जिसे हम कहेंगे माइक्रोस्कोपिक फ़िज़िकल एविडेंस, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ बहुत छोटी है, नॉर्मल हमें नेकेड आई से नहीं दिख रही है, इट डजेंट मीन कि वो एविडेंस की तरह काउंट नहीं होगी, राइट। डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ फिज़िकल एविडेंस। सबसे पहला आता है फिंगरप्रिंट्स। किसी भी क्राइम सीन पर अगर फिंगरप्रिंट मिलता है तो इट कुड ईदर बिलोंग टू विक्टिम या फिर वो कल्प्रिट का भी हो सकता है। सो बेसिकली इट एक्ट्स एज अ की रोल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ क्रिमिनल इन अ केस। अगला आता है फुटप्रिंट, यानी कि जूतों के निशान। बेसिकली फुटप्रिंट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है व्हेन इट कम्स टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ क्रिमिनल। इससे हमें क्रिमिनल की प्रेजेंस का पता चलता है कि उसने कौन से साइज़ के शूज़ पहने थे, कौन सी कंपनी के शूज़ हो सकते हैं, वेदर वो एक मेल था या फिर फीमेल थी। ऐसे बहुत सी चीज़ें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं फुटप्रिंट एंड फिंगरप्रिंट्स की मदद से। अगला आता है टीथ मार्क्स, यानी कि दांत के निशान। इमेजिन करिए कि क्राइम सीन पर आपको आधा खाया हुआ फूड मिले, उस पर तो टीथ मार्क्स प्रेजेंट होंगे ही। साथ ही साथ कभी कभी विक्टिम के बॉडी पे भी टीथ मार्क्स प्रेजेंट रहते हैं, जिससे हम क्रिमिनल के आइडेंटिफिकेशन को और भी आसान बना सकते हैं। अगला आता है हेयर। किसी भी एनिमल या फिर ह्यूमन बीइंग के हेयर का प्रेजेंस होना क्राइम सीन पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस की तरह एक्ट करता है। फिर बात करते हैं सॉइल एंड मिनरल्स की। इमेजिन करिए कि एक रूम में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है और वहाँ पे हमें किसी शू प्रिंट या फिर सॉइल के ट्रेसेस मिले। हो सकता है शू में ही कोई सॉइल ऐसा लगा हो जो कि उस प्लेस का नहीं हो। तो इससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आखिर विक्टिम गया कहाँ था। लोकेशन के आइडिया के लिए ये सॉइल के मार्क्स, ये मिनरल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर आते हैं वायर्स एंड केबल्स। कभी कभी आपने देखा होगा कि बेसिकली टेलीफोन वायर से स्टैप करके मर्डर किया जाता है, और कभी कभी कॉपर वायर, इलेक्ट्रिक वायर, ऐसे बहुत से वायर्स एंड केबल्स हो सकते हैं जो कि हमें कल्प्रिट तक पहुंचने में हेल्प करते हैं। इसी के साथ साथ वुड हो गया, पोलन हो गया, वेजिटेबल मैटर या फिर पीस ऑफ क्लोथ, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस की तरह एक्ट करते हैं। जैसे कभी विक्टिम का किसी से हाथापाई हुई और विक्टिम के हाथों में थोड़ा सा कपड़े का टुकड़ा रह गया जो कि कल्प्रिट का था, तो इससे भी हम बहुत सारी चीज़ों का पता लगा सकते हैं। फिर विसरा मतलब कि बॉडी ऑर्गन्स या फिर फ्लूइड। इसका एग्जामिनेशन बेसिकली सीरोलॉजी डिपार्टमेंट में किया जाता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, और तब तक देख लेते हैं स्टेन्स एंड पाउडर रेसिड्यूज़ के बारे में। कभी कॉस्मेटिक्स के स्टेन्स हो गए या फिर किसी भी तरह के केमिकल स्टेन्स हो गए, ये भी बहुत ही सस्पिशियस हो सकते हैं अगर क्राइम सीन पर प्रेजेंट है तो। और इससे भी वी कैन डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ द क्रिमिनल ऑन द सीन ऑफ क्राइम। इसके साथ साथ कुछ और भी फिज़िकल एविडेंस के एग्जाम्पल हैं, जैसे कि
इम्प्रेशंस। कभी टायर मार्क्स प्रेजेंट होते हैं जिससे हम व्हीकल का पता लगा सकते हैं। इमेजिन करिए कि एक डेड बॉडी के पास कोई टायर मार्क प्रेजेंट है, तो ऐसे केस में पुलिस इजीली पता लगा सकती है कि इसे कहीं और मारा गया था और इसे मार के इस प्लेस पर इस गाड़ी के द्वारा लाकर फेंका गया था। इसी के साथ अगला एग्जाम्पल है डॉक्यूमेंट का। डॉक्यूमेंट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फिजिकल एविडेंस है। हो सकता है कि हमें डेड बॉडी के पास कोई सुसाइड नोट मिले या फिर कोई ऐसा लेटर मिले जिसमें स्पेशल कोई इंक्स हो, इम्प्रेशंस हो, जिससे आप कल्प्रिट तक पहुंच सकते हैं। फिर ब्रोकन ग्लास के पीसेस हो सकते हैं, फाइबर्स एंड फैब्रिक हो सकते हैं जिसके बारे में हम अभी डिस्कस किए हैं। फिर एक्सप्लोजिव्स, किसी तरह का बॉम्ब या फिर कुछ भी विच कुड बी सस्पिशियस, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप होता है। तो आज हमने डिस्कस किया फिज़िकल एविडेंस के बारे में और उनके कुछ टाइप्स, और उन्हें मैंने थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए और इस टॉपिक को एक बार अच्छे से पूरी वीडियो देखकर रिवाइज कीजिए, अपने नोट्स बनाइए। Keep studying and we'll be back with an amazing video on forensic science, और आप टॉपिक ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा।